देवदूत वानर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दुबे समाज सेवा और जनकल्याण के क्षेत्र में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनके नेतृत्व में संगठन द्वारा जरूरतमंद लोगों की सहायता, जनजागरूकता अभियान, रक्तदान, स्वास्थ्य सहायता, पर्यावरण संरक्षण और आपदा राहत जैसे कई सामाजिक कार्य संचालित किए जा रहे हैं। रमेश दुबे ने बताया कि देवदूत वानर सेना का मुख्य उद्देश्य मानव सेवा को सर्वोपरि रखते हुए जरूरतमंद लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि संगठन के स्वयंसेवक लगातार समाज हित के कार्यों में भागीदारी निभा रहे हैं और बड़ी संख्या में युवा भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं। उन्होंने समाज के लोगों से सेवा कार्यों में सहयोग और सहभागिता की अपील करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी संगठन जनहित और समाज सेवा के कार्यों को प्राथमिकता देता रहेगा। दुबे जी, सबसे पहले ये बताइए, देवदूत वानर सेना की शुरुआत कैसे हुई? हिमांचल जी, ये हम लोग चूंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हैं अधिकतर जी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ग्रुप हुआ करता था, पहले से ही यूनिवर्सिटी का ग्रुप था जिसमें सब लोग एक दूसरे से तमाम बातें साझा करते थे जी। और उसी दौरान धीरे धीरे ये कोरोना जब आया अचानक जो है तो वहीं से इसकी स्टार्टिंग हो गई। कोरोना काल से जस्ट पहले एक आधा मदद ऐसी आई उसी ग्रुप में। एक शुरुआती मामला था जौनपुर का ही, हमारे अच्छा। संरक्षक महोदय के आसपास का मामला था। वो एक बच्चे की गिमटी रोड साइड गिमटी लगाता था, वो जल गई थी, तो उसी की सबसे पहली मदद आई थी हम लोगों के पास। अच्छा दुबे जी, देवदूत वानर सेना नाम रखने के पीछे क्या सोच रही है आपकी, या फिर नाम क्यों रखा गया ये देखिए, जब संगठन चला तो करीब 2 साल तक तो इसका कोई नामकरण हम लोग कर नहीं पाए, लेकिन उसके बाद जो है हम लोगों को लगा कि कुछ नाम इसका रखा जाए, तो इस पे विचार किया गया। तो हमारे संरक्षक महोदय ने भी कहा और हमने भी अनुभूति इसकी की थी जी। कि वानर एक ऐसी प्रजाति है जो अपने लोगों को कभी भी संकट में छोड़ के भागती नहीं। आप कितना भी भगाइए उनको तो थोड़ी दूर जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, वो अपने साथी को पकड़ लेंगे। जी। और इसकी अनुभूति एक बार हमको हुई। हम लोग बराहज में रहते थे, तो एक बंदर का बच्चा जो है किसी करंट से या कैसे भी गिर गया और वो पूरा बंदरों का झुंड और ग्रुप वहाँ काफी देर तक लगा रहा जब तक उसको ले नहीं गया। जी। तो उससे प्रेरित होकर हम लोगों ने ये सोचा कि भाई हम लोग भी ऐसे ही कोई अगर पुकार लगाएगा मदद के लिए तो उसके लिए ऐसे ही जुट जाएंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उसकी मदद कर नहीं लेंगे। जी। तो जी। इसी उद्देश्य से इसको वानर सेना नाम दिया गया। फिर कुछ मित्रों और सहयोगियों ने सजेशन दिया कि इसमें देवदूत भी जोड़ लिया जाए, क्योंकि वानर देवदूतों की तरह प्रकट हो के मदद कर रहे थे दौड़ दौड़ के। जी। तो इसलिए देवदूत भी जोड़ दिया, तो पूरा देवदूत वानर सेना नाम जो है इसका पड़ा। अच्छा दुबे जी, कोरोना काल में आप लोगों ने जो सेवा कार्य शुरू किया था वह आज इतना बड़ा अभियान कैसे बन गया? देखिए, शुरुआती दौर में तो ये हंसी मजाक में शुरू हुआ। अच्छा, अचानक कोरोना आया तो उसमें ये लगा कि यार लोग एक दूसरे को छोड़ के भाग रहे हैं। जी। भाई भाई के साथ नहीं खड़ा हो रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को छोड़ दे रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार को छोड़ के भाग रहा है। तो उसमें हम लोगों ने ग्रुप में अपने लिखा वही इलाहाबाद वाले में कि क्या भाई हम लोग इतने हृदयहीन हैं। और खास तौर से संरक्षक महोदय ने हमारे इसको बड़ा आगे बढ़ के जो है चैलेंज के रूप में लिया। जी। और उन्होंने कहा कि क्या हम लोग इतने हृदयहीन हैं कि अपने ही लोगों को, अपने ही साथियों को ऐसे ही छोड़ के भाग जाएंगे? तो साथी सहयोगी कुछ लोग तैयार हो गए कि नहीं नहीं, हम लोग भागेंगे नहीं, हम लोग मदद करेंगे और गुहार लगाएंगे, चिल्लाएंगे कि इनकी मदद की जाए। जी। अच्छा, तो ये क्रम शुरू हुआ और उसमें लाखों लोगों की मदद हो गई। हम लोगों ने गुहार लगाना शुरू किया। कोई रायबरेली में मदद कर रहा है, कोई नोएडा में मदद कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है। यहाँ तक आप जान लीजिए कि उस दौरान में गुजरात, वापी और आपका श्रीनगर तक हम लोग जो है, जम्मू कश्मीर तक हम लोगों ने मदद कर पाए। जी। आपकी दुबे जी, आपकी संस्था में युवाओं की क्या भूमिका, कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है भाई। युवाओं के ही जोश खरोश और उन्हीं के प्रयास से पूरी संस्था, पूरा संगठन चल रहा है और ये अपने प्रयास में सफल हो पा रहा है। क्योंकि
देखिए ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा मजबूती से दौड़ धूप के कार्य करने में युवाओं की ही ज़रूरत है। और हम लोगों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में ब्लड डोनेशन भी किया, जिसमें जो है युवाओं की बड़ी भूमिका रही। और युवा ही किसी देश दिशा, किसी नए परिक्षेत्र के लिए नई दिशा तय करने के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे महत्वपूर्ण जरिया युवा है। तो युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और आज भी हमारे संगठन में हमें लगता है कि सभी युवा हैं, जो एज से थोड़ा अगर ज़्यादा है तब भी वो मन से युवा है। जी जी। जी। दुबे जी, कुछ लोग संस्था को धर्म या राजनीति से जोड़ते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए धर्म और राजनीति ये सब अलग अलग विषय, समाज सेवा अलग विषय है। जी और समाज के प्रति जो लोग जो है संवेदनशील हैं, उनका एक ही धर्म है, वो मानवीय धर्म है। और वानर सेना उसी मानवीय धर्म को मानती है। वानर सेना का एक एक सदस्य, एक एक साथी, एक एक सहयोगी, वो केवल मानव धर्म का पालन करते हुए बिना किसी जात पात धर्म, किसी राजनीतिक दल का कभी जो है चिंतन बिना किए हुए वो मदद में लग जाता है। और हम लोगों ने अभी तक यही सीखा है कि मानव धर्म ही सर्वोपरि है। और वानर सेना इसी का पालन करती है, वो मानव धर्म को ही मानती है। जी जी। दुबे जी, समाज सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? इसमें देखिए चुनौती तो हम लोग भी फेस कर रहे हैं। जैसे हम लोग मदद करने के लिए सोशल मीडिया से मदद मांगते हैं, उसमें बहुत से अच्छे लोग जुड़ करके मदद करते हैं। तो इसी में कभी कभी कोई ठग भी आ जाता है, तो पता चला कि वो ठग जो है उस मूवमेंट की दिशा ही बदल दिया। उसने अपने बार कोड लगा लिए, या अपने जो है अजीत सिंह बन गया या रमेश दुबे बन गया, और बन करके वो दूसरों को गुमराह करके अपने पास पैसा मांगने लगा, या किसी की मदद के नाम पे पैसा मांगने लगा। तो ऐसे भी तमाम चैलेंजेज हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को विश्वास दिला पाना जी कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, ये विश्वास दिला पाना ये भी एक कठिन काम है। लेकिन वानर सेना ने पूरे विश्व में लगभग 7-8 देशों में हम लोग जो काम कर रहे हैं, जी। वहाँ तक लोगों का पूरा भरोसा जीता है। और आज के समय में, आज की डेट में अगर वानर सेना का कोई अभियान चलता है तो सब लोग आंख मूंद के भरोसा करके उस पर सहयोग करते हैं। जी दुबे जी, आपने जैसे अभी ठगी वाली बात कही, तो ये आखिरी मेरा क्वेश्चन है। कई बार संस्था के नाम पर ठगी या गलत इस्तेमाल की बातें सामने आती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इस पे यही कहना चाहते हैं कि जो भी साथी अगर कभी कोई मदद की बात आए तो पहली बात तो उसको चैतन्यता से पूरी बात को समझें, पढ़ें, लिखें। और उनको ये हम बताना चाहते हैं कि वानर सेना कभी किसी को डायरेक्ट मैसेज करके या फोन करके या वानर सेना से बोल रहा हूँ ऐसा कह करके कभी मदद नहीं मांगती। वानर सेना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मदद मांगती है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से मदद मांगती है। लेकिन व्यक्तिगत फोन या मैसेज करके किसी से ये नहीं कहती कि हमें 200 रुपये इनको मदद कर दो, 500 इनको मदद कर दो। इसलिए चैतन्य रहें और ठग से बहुत सतर्क रहें, क्योंकि वो तमाम तरह का इस तरह का जो है प्रक्रिया अपनाता है। और अगर वो और नहीं कहीं पाता है तो वो स्कैनर पे ही नया स्कैनर चिपकाने की कोशिश करता है। तो इसलिए जब स्कैन करने आप जाइए तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि आप जिसको पैसा दे रहे हैं, वानर सेना के खाते में दे रहे हैं या पीड़ित के खाते में दे रहे हैं, तो उसका वही नाम आ रहा हो, वही स्कैनर हो, तभी पैसा जो है उसमें डालें। जी, आपने वानर सेना के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दी। आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ, आप क्या करते हैं और कब से जुड़े मैं हैं क्या? बेसिकली रहने वाला आजमगढ़ का हूँ, और हमारी जो है पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। जी, और इस समय मैं लखनऊ हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। जी, और लखनऊ और आजमगढ़ मिला के हम लोगों का आना जाना रहता है, रहना होता है। बाकी और जो है यही राजनैतिक कुछ इच्छाएं जागृत हो गई थी समाज सेवा को लेकर के। हमें लगा कि समाज सेवा जो है राजनीतिक रूप से ज़्यादा अच्छी की जा सकती है। लेकिन जब से वानर सेना का गठन हमारे माननीय संरक्षक महोदय ने किया, तब से ये एहसास हो गया कि सर्वोत्तम और सबसे अच्छा जो है तरीका अगर समाज सेवा का है, मानव सेवा का है, तो यही है जो हम लोग कर पा रहे हैं। और उसके पीछे हमारे संरक्षक महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। जी, जी। जी। बहुत धन्यवाद आपका वानर सेना के बारे में जानकारी देने के लिए।